मैं हूं शाहिद अफरीदी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। हमारा आज का मौजू है हमारा शऊरी जहन, लाशऊरी जहन और इसका अमल और किरदार हमारी कामयाबी में या नाकामी में या हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा अहम रोल है। तो इस बात को मैं शुरू करता हूँ इस एक कॉनोटेशन से, एनालॉजी से, कि हमारा शऊरी जो दिमाग है ये एक ऐसा है जिस तरह कैप्टन ऑफ द शिप है या नेविगेटर ऑफ द शिप है। जिस तरीके से वो शिप को गाइड करता है, सिग्नल करता है, उन लोगों को सिग्नल भेजता है जो कि इंजन रूम में हैं, जिनके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉयलर्स हैं, गैजेट्स हैं, जिसके ज़रिए वो पूरी शिप्स को आगे चलाते हैं, लेकिन वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इंजन रूम में जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर एक्टिंग एज योर लाशऊर, वेयर एज कैप्टन ऑफ द शिप जो सिग्नल देता है लेकिन जिसके हाथ में खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो एक शऊरी दिमाग के तौर पे काम करता है। आप देखिए, हमारी जो लाशऊर है और शऊर है, ये इतना एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या दौलत हासिल करना चाहते हैं सही तरीके से। देखिए, हमारा जो शऊरी दिमाग है, इट वर्क्स एज अ केमिकल फैक्ट्री, एक कीमियाई फैक्ट्री की तरह है, जिसमें बहुत सारे थॉट इम्पल्सेस बिल्ड होते हैं, जनरेट होते हैं, और वो फिर ग्रेजुअली ट्रांसलेट होते हैं या ट्रांसम्यूट होते हैं, यानी उनकी शक्ल तब्दील कर दी जाती है और वो लाशऊर में भेज दिए जाते हैं। अब लाशऊर इसमें फ़र्क नहीं करता कि मस्बत कोई एक मैसेज आया है या मनफी आया है। लाशऊर का काम है उस पर एक्शन करना, उसकी फ़िज़िकल इक्विवेलेंस को प्रोड्यूस करना, और ये एक अल्लाह ताला का फार्मूला है जिसके तहत ये दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर आपने मनफी जज्बात को ट्रांसमिट किया शऊर से लाशऊर में, तो यकीन कीजिए ये इंतहाई तबाहकुन हो सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जोसेफ ग्रांट एक बैंकर थे। उन्होंने एक दफ़ा बैंक से कुछ पैसे निकाल के जुए के कारोबार में लगा दिए। अब वो पैसे जुए में हार गए, तो 3-4 दिन बाद ऑडिट की टीम आई और उनको पता था कि आई विल बी कॉट, तो वो चले गए बैंक से और करीब होटल में कमरा ले लिया और अपने आप को बंद कर लिया। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट टेक दिस डिसग्रेस, आई एम गोइंग टू डाई। और अब यकीन कीजिए, वो बिल्कुल सेहतमंद हालत में थे और उसी कमरे में उनकी डेथ हो गई। इसको इवन डॉक्टर्स ने कोट किया कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ मेंटल सुसाइड, कि आपने अपने वो एक ऑपरेशनल एक सिस्टम जनरेट किया अपने माइंड में जिसने उसका फिज़िकल इक्विवेलेंस प्रोड्यूस किया बग़ैर किसी सिम्टम्स के। ये मैं आपको अपनी एक ज़ाती मिसाल भी दे सकता हूँ। हमारे कज़न थे जो कि मिडल ईस्ट में मज़दूरी करने गए हुए थे और उनकी कोई डेडली डिजीज़ भी नहीं थी, बड़ी शुरू वाली स्टेज में शुगर की बीमारी थी, बट ही यूज्ड टू ऑफन से कि मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा। और उस बात को उनको एग्जैक्टली जहाज़ में एक दफ़ा सफ़र करते वापस आते हुए इन द एयर ही पास्ड अवे, बग़ैर किसी डेडली डिजीज़ के या कोई ऐसी सीरियस सिम्टम्स के। तो हमें ये इस चीज़ का अदराक बड़ा ज़रूरी है कि जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, वो ज़रूर ये कोशिश करें कि मनफी जज्बात से परहेज़ करें और मस्बत जज्बात को अपने माइंड में एम्बेड करें। लाशऊरी दिमाग एक ज़रखेज़ मैदान या एग्रीकल्चर लैंड की तरह है। अगर इसमें आपने मुनासिब फसलों के या फलों के बीज ना बोए तो फिर इसमें वीड्स उग सकती हैं, इसमें बहुत सारी गैर ज़रूरी नबातात जो है ना उस बाग को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसकी खूबसूरती को ख़राब कर सकती हैं। लिहाजा ज़रूरी ये है कि इसमें वो चीज़ बीज बोए जाए, मोहब्बत के, अमन के, पीस के, फ्रेटर्निटी के तमाम पॉजिटिव बीज बोए जाएँ, ताकि आप उनको यू आर एबल टू रीप द बेस्ट हार्वेस्ट। तो इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, इसमें समझना एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये कानून है क्या बेसिकली। ये इसको हम इस तरह एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक सेल्फ इंजेक्शन रूल है, जिसको हम सर की इस्तिलाह दे सकते हैं। इस सेल्फ इंजेक्शन रूल के तहत आप अपने दिमाग को तख्लीकी नौइयत के पैगामात भी फराहम कर सकते हैं और साथ साथ आप तबाहकुन ख्यालात भी इसको भेज सकते हैं, जिस पे उस लाशऊर ने एक्ट करना ही करना है। तो आप देखिए, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, इट इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड जिसमें you can sow the seeds of both positive as well as negative nature। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हर जो है ना ख्याल, वो एक सबब है, एक कॉज है, और जो कंडीशंस हैं वो एक इफ़ेक्ट है। तो ख्याल एक सबब है और जो भी उसकी जो कंडीशन है वो इफ़ेक्ट है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से इन चीज़ों को बेहतर समझ सकें ताकि आगे अच्छा रिज़ल्ट आ सके।
सेल्फ इंजेक्शन रूल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये वो तमाम मुहर्रिकात हैं, वो मशवरे हैं, वो तजावीज़ हैं जो कि 5 मुख्तलिफ सेंसेस की ज़रिए हमारे शऊरी दिमाग में आते हैं। हमारा शऊरी दिमाग इसको रोक लेता है, इनको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, और वो फिर अकॉर्डिंगली वो लाशऊर को जो भेजना चाहता है वो भेज देता है। अगर वो पॉजिटिव नोयत के ख्यालात भेजता है तो उससे क्या होता है, और वो कामयाब ज़िंदगी गुजारता है, बिकॉज उसका जो सबकॉन्शियस है वो पॉजिटिव चीज़ों पे ही काम करता है, और नेगेटिव को वो अगर चाहे शऊरी दिमाग तो मुसरद कर सकता है। देखिए, ये एक्चुअली जो शऊरी दिमाग है ना, इट सर्व्स एज अ वॉचमैन एट द गेट। अगर ये अलर्ट है, ये अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा है, या आपने इसको प्रोग्राम सही किया हुआ है, तो ये कोई भी आप किसी भी नेगेटिविटी की तरफ जाने से आपको लाशऊर को रोकेगा। आपके लाशऊर के पास वो थिंकिंग एबिलिटी नहीं है कि खुद से कुछ डिसाइड कर सके, ये काम आपके शऊरी दिमाग का है। सो इफ़ योर शऊरी माइंड, योर कॉन्शियस माइंड इज़ अलर्ट, एक्टिव, और उसको अपनी जिम्मेदारी का पता है, तो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, वो हमेशा आपको सीधे रास्ते पे रखेगा। देखिए, अल्लाह ताला ने ये इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो सारे डिसीजन खुद ले सके। अब ये उसके अपने ऊपर है, उसके शऊरी दिमाग की फैकल्टी के ऊपर है कि वो कितना अपने आप को मोबिलाइज़ करता है कि वो अपने आप को सही तरीके पे रख सके और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सके। देखिए, ये जो सेल्फ इंजेक्शन रूल है, इसका इस्तेमाल सारा आपकी हिम्मत के ऊपर है। आप कितना मरकूज़ रह सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे, कितना फोकस रह सकते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो बर्निंग ऑब्सेशन हो। सेल्फ इंजेक्शन रूल ही एक्चुअली डिटरमिन करता है आपका माइंड। लेकिन पहले साथ साथ ये भी देख लें कि जो आपका शऊर और लाशऊर है, इसको मैं अगर और तरीके से भी समझ सकते हैं। आपका जो लाशऊर है, ये इट वर्क्स एज अ सब्जेक्टिव माइंड, और आपका जो शऊरी दिमाग है, इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव माइंड। वाई? बिकॉज ये जो आपका शऊरी दिमाग है ना, इट रिमेन्स अलर्ट टू द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ठीक है। और ये इसीलिए जो 5 सेंसेस के ज़रिए नॉलेज वसूल करता है, दे हैव ऑल्सो ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन। वेयरएज जो आपका लाशऊर है, इट एक्चुअली ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड विद independent of those 5 senses. So it is actually based on intuition. Okay, it is based on sort of, you know, the spiritual telegrams. It can travel to the distant land without the need of actually feeling its present form. देखिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत स्लो है। ये सॉर्ट ऑफ अगर कंपैरिजन में देखा जाए, इट ओनली हैज़ 5% ऑफ द पावर टू ऑपरेट। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, ये 95% तक इसकी इक्विवेलेंस में पावर प्रोजेक्शन है। ये अगर देखा जाए ना, तो तकरीबन 37 बिलियंस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है इन सेकेंड। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ योर एबिलिटी टू सक्सीड। आपने अगर कोई काम करना है और आप उसके लिए बहुत अच्छा भी फैसला करें, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, तो क्या होगा, आपके उस फैसले को वो मानने से इनकार करेगा, झिझकेगा। देयर विल बी सॉर्ट ऑफ मेंटल कोलिजन इन योर माइंड बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बात का अदराक करें कि मैंने इनके दरमियान ब्रिज कैसे क्रिएट करना है। अपने लाशऊर को आपने ये नहीं कहना कि इमीडिएटली बिगिन टू बिलीव समथिंग जो कि पिछले 30 सालों से या 10 सालों से आपके लाशऊर में ख्याल एम्बेड हुआ है। तो आपने इसको क्या करना है, यू हैव टू वर्क दिस आउट वेरी इंटेलिजेंटली। आपने अपने शऊर को इस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी है दैट यू आर नॉट जस्ट निगेटिंग दैट ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ विच इज़ एक्चुअली हिडन इन योर सबकॉन्शियस। देखिए, आपके सबकॉन्शियस में तो ट्रिलियंस ऑफ डेटा है जो कि फीड हुआ है, मुस्तनद हालत में है, वेरीफाइड डेटा है। तो आपने ओवरराइड नहीं कर सकते इस तरीके से। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यस, इन द पास्ट आई यूज्ड टू बिलीव probably that I cannot do well in certain situation, but now I am developing my faculties, I am improving myself and I am going to do better this time. ठीक है, तो आप ये क्या करें, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन दिस टू प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें क्या होगा, येस, योर सबकॉन्शियस विल बी रिसेप्टिव टू द आइडिया, या प्रोबेबली ही मे हैव डेवलप्ड हिज फैकल्टीज, ही मे डू वेल। तो आपने अपने जितने भी इस तरह डिसएम्पावरिंग बिलीव्स है, इंटेलिजेंटली आपने उनको मोल्ड करना है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस या बीइंग बेटर देन टुडे। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये प्रोग्रेस में बड़ा स्लो है।
ٹھیک ہے. ویئر ایز آر انکانشیس مائنڈ اگر ان کا کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو یہ تقریباً 95% تک اس کی زیادہ تیز سپیڈ ہے, اور ہماری دوسری جو کانشیس مائنڈ ہے یہ 5%. ایک اور ڈیٹا کے مطابق ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے ایکچولی اٹ جنریٹس دی کیمیکل ریئیکشن آف اراؤنڈ 37 بلین ٹائمس. آپ اس کی امیجن کر سکتے ہیں پاور آف دس. اچھا, وین اٹ کمس ٹو آر ایبلٹی ٹو ڈیولپ گروتھ اینڈ پروگریس, تو اس کے کورسپونڈنگ ریلیشن کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے ہمارا اگر فار ایگزامپل ایک ٹریڈیشنل ہسٹوریکل ڈس امپاورنگ بلیف ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اباؤٹ سم تھنگ, تو اس کو آپ نگیٹ یا کانٹرڈکٹ نہ کریں ان یور کانشیس مائنڈ. اگر آپ کریں گے نا تو دے ول بی کائنڈ آف اے کولیژن, دے ول بی ڈسٹربنس ان یور مائنڈ پلیٹفارمس. اس کا طریقہ ہے آپ اس کو ریپلیس کریں ود نیو بلیف. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں آپ اس کو ایگزامپل دیتا ہوں. ان دا پاسٹ اف یو بلیو in your mind that you probably are not smart enough, ٹھیک ہے, تو یہ ایک آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے. اگر آپ سڈنلی آج اچھا فیل کرتے ہیں, یو سے کہ آئی ایم اسمارٹ ٹوڈے, تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ نے کیا رسپانس دینا ہے؟ نو یو آر ناٹ, بیکاز میرے پاس ایک 20 ایئرس سے ایک آلریڈی ہیلڈ بلیف ہے. تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ کانٹرڈکٹ نہیں کرنا, ریپلیس کرنا ہے. تو دین یو وڈ سے your subconscious mind would just give this instruction to your unconscious mind. In the past, I used to believe that I'm not smart enough, but now I have learned. اب میں سیکھ چکا ہوں. تو یہ بات آپ کا unconscious mind probably will be more receptive to this idea کہ yes شاید یہ بدل چکا ہو بھی. تو دین کیا ہوگا؟ اکارڈنگلی اس کی جو پھر ایک عملی شکل نظر آئے گی, وہ لاشعور آپ کو وہ ساری نتائج خود مہیا کرے گا پھر بہتری کی طرف, گروتھ کی طرف, ڈیولپمنٹ کی طرف جانے میں. اچھا, ہم اس کو ایک نئی طریقے سے بھی اس کی ایگزامپل ڈرا کر سکتے ہیں, ایک انالوجی بنا سکتے ہیں. وہ ایسے کہ ہمارا جو لیفٹ پری فرنٹل وارٹیکس ہے ہمارے مائنڈ کا, ہم اس کو ادریس کے طور پہ لے سکتے ہیں, ادریس علیہ السلام کے طور پہ, وچ از اے پروفیٹک ان نیچر. دوسرا ہمارا جو رائٹ پری فرنٹل وارٹیکس ہے مائنڈ کا, اس کو ہم ابلیس کے طور پہ لے سکتے ہیں, وچ سگنیفائز ایولنس. تو ایک طرف ادریس اینڈ ابلیس وچ از پروفیٹک اینڈ ایولنس. اب یہ ہمارے کس طریقے سے مائنڈ کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. ادریس سے وین یو لک ایٹ ادریس, تو یہاں سے آپ کو آل کائنڈز آف پازیٹیو سگنلز ایمینیٹ ہوتے نظر آتے ہیں. یو سی امیجنیشنز, یو سی فریٹرنیٹی, فرینڈشپ, لو, positivity, growth, development, excellence, good life, here, good life in the afterlife. So all kind of positivity. جبکہ ابلیس کی طرف سے آپ کو کیا ہے؟ lack of growth, ٹھیک ہے, inabilities, failures, fear of poverty, fear of bad health, fear of this, fear of that, jealousy, resentment, all kinds of negative emotions which are attached to the ابلیس. سو ادریس اور ابلیس کے آپ کو چل رہا ہوتا ہے. اب کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں یا کوئی بھی آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کا, تو ابلیس کا کیا ہے؟ ابلیس ایکسیس کرتا ہے. اس کی ابلیس کی ڈائریکٹ ایکسیس آپ کے میموری بینک کے ساتھ ہے. وہاں پہ وہ امیجیٹلی ایکسیس کرتا ہے. ٹریلینز آف ڈیٹا وہاں پہ ہے, جس میں شامل ہیں تمام ایسوسیشنز آپ کی ماضی کی, ہر قسم کے امپاورنگ بلیفس, ڈس امپاورنگ بلیفس, ہر قسم کا مواد وہاں پہ پڑا ہے. تو یہ وہاں پہ پک اینڈ چوز کر کے آپ کو بتاتا ہے. نو, ابلیس کہتا ہے نو, دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. یہ جو ڈیسیجن آپ نے لیا ہے, اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا, یو کین ناٹ ڈو دس, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کیا, تو دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ یو آر ایکچولی یوزنگ دیٹ رول جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا, سیلف انجیکشن رول. اس کی مدد سے آپ اپنے اکارڈنگلی مائنڈ کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ یار دے دیں گے کہ یار آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دیٹ. تو آپ نے اگر ادریس کو فالو کیا تو دین دا ہول ورلڈ لائی ایٹ یور فیٹ. آپ ایکسیل کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں, اینڈ یو آلویز ریمین پازیٹیو. تو ایک طرف پیسمزم ہے, دوسری طرف آپٹمزم ہے. یہ ان دونوں کی مائنڈ میں کلیش چل رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, مایوسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اینڈ دے آل دا ٹائم سارٹ آف شفٹ دا بلیم ٹورڈز بیڈ لک, گڈ لک, اس طرح کی چیزیں. دیکھیں, یو آر دا ماسٹر آف یور fate. You are the captain of your ship. You have all the power
to influence your subconsciousness in order to achieve success. تو ہم اس کو آج ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اگلے ہمارے جو سیشن ہوگا اسی میں اسی سب کانشیس کی ڈبیٹ کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بلیف کے پیٹرن میں بات کریں گے. ہاؤ دا faith is related to the operation of our subconscious, and how integration of faith and the empowering or empowering beliefs of our subconscious actually allow us to succeed or otherwise. Thank you very much. And moreover, aapka feedback is also very important. If you want to give some comments, so we will appreciate that. Thank you very much.